गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सत्य और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथमेटिक्स को। पिछले क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा था न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में टू सॉल्व नॉन लीनियर इक्वेशंस। आज में हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। ठीक है, अभी ये इंटरपोलेशन होता क्या है? इंटरपोलेशन होता है एस्टिमेशन। अब ये एस्टिमेशन किस चीज़ का है? एस्टिमेशन मान लीजिए कोई भी डाटा हो, आपको एस्टिमेट करने दिया गया हो। मान लीजिए आप एक बिजनेस चला रहे हो और बिजनेस में आपको बोला गया जाएगा कि आप नेक्स्ट साल का जो सेल्स फिगर है वो आप निकालो करके। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? अगर आपके पास डाटा होगा तभी आप निकल पाओगे ना। मतलब ऐसे एस्टिमेट करा सकते हो एक दो डाटा से, या फिर ऐसा आप सोच के कुछ कर सकते हो। मन में भी जो सोचना है वो जो आपका थिंकिंग प्रोसेस को भी कोई अगर स्ट्रेंथन करता है तो वो भी है आपका मन में एक एस्टिमेशन चलता रहता है कि मान लीजिए आप मान लें एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है, तो आप 2 साल का क्वेश्चन देख रहे हो। अगर ये 2 साल का क्वेश्चन से आपको अगर एग्जाम देने बोला जाए एंड आपके पास 25 साल का क्वेश्चन हो और वो 25 साल का क्वेश्चन पढ़ के आपको एग्जाम देने बोला जाए, तो आप किस में ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे? 25 साल वाले में डेफिनेटली। तो वो होता है एस्टिमेशन। मतलब आप जितना पढ़ लोगे या फिर जितना आपको डाटा आप जान लोगे, तो आप जो नेक्स्ट जो डाटा है वो आप अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे। उसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास, ठीक है, एक ऐसा करके डाटा कुछ कुछ है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम रेंज तक, और मुझे बोला जाएगा कि आगे का 10 साल के लिए, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी सेटअप हो रहा है या फिर कंपनी एक्सपांड हो रहा है। ठीक है, तो वो अपना कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहता है। तो वो क्या बोलेगा कि हाँ ठीक है, तो आप 10 साल बाद का कुछ एक डाटा मुझे इंटरप्रेट करके बोलो। ठीक है, तो वो कैसे आप करोगे कि मान लीजिए कि मैं, अगर मेरे पास डाटा हो तो मैं एक सेंट्रल टेंडेंसी लाइन खींचूंगा और इधर एक पॉइंट निकालूंगा, वैसा हो सकता है। या फिर मान लीजिए कि डाटा कुछ ऐसा ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो मेरा अगर ये जगह पे मेरा डाटा है, ठीक है, तो मेरा इस जगह पे डाटा मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग अलग है। तो ये जो फॉर्मूला जो आपको अभी मैं बताऊंगा दैट इज कॉल्ड, अभी जो हम पढ़ने वाले दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ठीक है, ये हम आज पढ़ेंगे। बट बेसिकली होता क्या है, अगर आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में क्या होता है कि डाटा दिया हुआ रहता है कि मान लीजिए कि ईयर है और उसका पॉपुलेशन है, लेट्स सपोज। बहुत बार आता है ऐसे ही क्वेश्चन। मान लीजिए कि ईयर है 2005 से लेके 5, 6, 7, 8 और पॉपुलेशन कुछ कुछ है, मान लीजिए 1000, 1200, 1300 एंड 1400 करके ऐसा कुछ है पॉपुलेशन। ठीक है, तो आपके पास 4 डाटास है। तो आप चाहो तो आप 5th वन या 6th वन कोई भी, जैसे गैप में 2010 का पूछा होगा तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, अभी ये जो अगर आप डाटा एक नोटिस करोगे तो इसमें इंटरवल रेगुलर है, मतलब इक्वल इंटरवल है। ठीक है, एक एक साल का गैप है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है इक्वल इंटरवल वाला डाटा एंड अनइक्वल इंटरवल वाला डाटा। ठीक है, इक्वल में ये न्यूटन्स फॉरवर्ड वाला आता है एंड बैकवर्ड वाला भी आता है। बैकवर्ड वाला हम लोग कल करेंगे। इसमें आता है लैग्रेंजेस, ठीक है, और आता है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस, और एक सेंट्रल टेंडेंसी वाला भी आता है। ठीक है, तो वो हम मतलब आगे के क्लास में करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी में से गॉस फॉरवर्ड, बैकवर्ड, वो सब है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया थोड़ा सा बेसिक वाला चीज। अब हम लोग करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, ठीक है, तो अब हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व। तो प्रॉब्लम एक ऐसा आया है कि ईयर दिया है, पॉपुलेशन दिया है 1891, 1901, 1911, 1921 एंड 1931। ठीक है, तो अच्छा, डाटा क्या क्या है? 46, 66,
81, 93 एंड ये 101। ठीक है, ये है डाटा। और आपको पूछा किसका गया है? आपको पूछा गया है इधर f ऑफ 1895, या फिर 1895 में पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन इन 1895 कितना है वो आप निकाल के दो उनको। ठीक है, ऐसा है, डाटा है और आप निकाल के दोगे। तो ऐसा इधर तो कोई फॉर्मूला है नहीं कि आप उसमें डाल दोगे और आंसर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो अभी आप करोगे कैसे? आपको बेसिकली ड्रॉ करना पड़ेगा ये लाइन, एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होता है दैट इज y ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस p बाई 1 फैक्टोरियल डेल्टा y0 p इंटू p माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर y0 p बाई 2 फैक्टोरियल p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यू y0। ठीक है, अप टू ऐसा करके। ठीक है, तो y ऑफ x इज इक्वल टू ये है फॉर्मूला। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए f ऑफ a चाहिए, हमें चाहिए p। ठीक है, ये सब चाहिए। और क्या है कि आप ये याद रखो x इज इक्वल टू a प्लस p ऑफ h, p इंटू एच, p ऑफ h नहीं p इंटू एच, ये फॉर्मूला है। तो उधर से आप क्या कर सकते हो, आप p निकाल सकते हो, डेट इज x माइनस a बाई h। ठीक है, अभी x क्या है, ये है गिवन, a है क्या है, ये जो आपका इनिशियल जो डाटा है वो। ठीक है, एंड h इज द हाइट। ठीक है, ठीक है, अब हम आएंगे इस पे, कोई इशू नहीं। x y और ये आप कर लो डेल्टा y। ठीक है, या फिर डेल्टा y इज 0, हाँ ठीक है, डेल्टा y डेल्टा स्क्वायर y डेल्टा क्यू y एंड डेल्टा 4y। ठीक है, अच्छा 1891, 1901, 1911, 1921, 1931। ठीक, 46, 66, 81, 93, 101। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, ये आप जब देखते हो कॉलम में क्या दिया है, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई मतलब डिफरेंस। ठीक है, अब ये क्या है, y1 फर्स्ट जब डेल्टा y0 में लिखा, दैट मीन्स y1 माइनस y0, वही है। अभी 66 माइनस 46 ये आपको बेसिकली ऐसा माइनस करना पड़ेगा, माइनस करके आप बीच में लिखेंगे। ठीक है, 20, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, दिस विल बी 2, दिस विल बी -1। ठीक है, और ये हो जाएगा -3। ठीक है, मेरे पास डाटा आ गया। मुझे क्या लेना है, देखो एक चीज आप नोटिस करना कि क्वेश्चन पूछा है 1895 का। ठीक है, तो 1895 का इसलिए पूछा है, इसीलिए मैं ये वाला रेंज ले रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है इसका दो वे है। अगर मान लीजिए कि इधर अगर 1905 दिया हुआ रहेगा, तब भी आप लेके 1891 को बेस लेके कर सकते हो। बेसिकली होता क्या है कि जितना आप क्लोज डाटा लोगे उससे आप इजीली निकाल सकते हो कम स्टेप्स में। जैसे ये जो डॉट डॉट करके मैंने लिखा है, द लिस्ट गोज ऑन, तो इसमें क्या है बेसिकली, जैसे मेरा डेल्टा 4y तक निकला, तो इस तरह फॉर्मूला कितना तक चलेगा, p इंटू पी माइनस 1, p माइनस 2, p माइनस 3 बाई 4 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा टू 4 y0 करके इतना तक फॉर्मूला लगेगा मेरा, बाकी में नहीं लगेगा। जिसमें अब मान लो कि डाटा में अगर 5 तो है तो मेरा 4 तक जाएगा, डेल्टा टू 4y। इधर भी वही हुआ है, 4 तक गया है। अगर 6 डाटा होगा तो 5 तक जाएगा, 10 डाटा होगा तो 9 तक जाएगा, तो ऐसा करके। अच्छा, तो मुझे क्या है, एफ ऑफ ए मेरे पास है। एफ ऑफ ए मेरे पास कितना है, दैट इज फर्स्ट 46, ये है मेरे पास। एफ ऑफ ए हो गया 46, ये डाटा है मेरे पास। एच कितना है, एच अगर आप देखोगे 91 टू 1901 है 10, डाटा 10 है। ठीक है, तो मेरे पास ये भी मिल गया 10। तो एक्स पहले निकाल देते हैं, 1895 दिया है, और ये ए क्या दिया है, ए दिया है 1891 बाय एच है 10, तो 4 बाई 10 दैट इज 0.4। ठीक है, ये मिल गया मुझे पी, कहीं कहीं पे यू भी लिखा जाता है। ठीक है, तो आप ये कर लेना, पी और यू सेम है। एंड अच्छा, मेरे पास एफ ऑफ ए मिल गया, मेरे पास अपना पी भी है। ठीक है, और एच का तो यूज नहीं है अभी, तो डेल्टा वाई वगैरह ये सब ये वाला डाटा है।
आप जिधर से बेस ले रहे हो ना, अब वो वही वाला बेस से लेके आप एक डायगोनल टाइप का खींच लो। मान लीजिए आप अगर इसको बेस ले रहे होते तो इसको बेस लेने से फिर आपको ये निकलना, ये आप लेके कर सकते हो। ठीक है, जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना ज़्यादा एस्टिमेशंस अच्छे से मिलेंगे, क्योंकि वो जो प्लस करके जो जितना बढ़ते बढ़ते जाएगा वो एक पॉइंट वैल्यू देते जाएंगे ना, तो इसलिए जितना आपका बहुत प्रिसाइज डाटा होगा, ठीक है, उतना आपका मतलब वैल्यू एस्टिमेशन जो है वो बहुत अच्छा निकलेगा। तो ये है फॉर्मूला में आगे अभी क्या है मैं डालूंगा ये जो डाटा है। ठीक है, तो मैं इधर को ही मिटा देता हूँ। ठीक है, तो एफ ऑफ ए कितना है, एफ ऑफ है 46 प्लस पी कितना निकला था मेरा 0.4 बाय 1, 1 फैक्टर इज 1, डेल्टा वाई जीरो इज 20 प्लस 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू -5 प्लस 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 इंटू 0.4 माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा 2 प्लस 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 इंटू 0.4 माइनस 2 इंटू 0.4 माइनस 3 बाय 4 फैक्टोरियल इंटू -3। ठीक है, ठीक है, अगर ये आप मतलब डायरेक्टली भी करना चाहो कर सकते हो डायरेक्टली। अब मैं लेकिन सजेस्ट करूंगा आप कैलकुलेटर में एक एक करके टर्म डाल के मत करना। ठीक है, कैलकुलेटर में डायरेक्ट ये कर सकते हो। इसके जैसे ये वाला डाटा अलग से निकल के कर सकते हो -6 या फिर ये हो जाएगा -1.6 ऐसा करके वो वाला डाटा कर सकते हो। लेकिन ये जो एडिशन होके है वो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में डालना, बिकॉज एस्टिमेशन एरर आता है। मतलब एस्टिमेशन मतलब जो राउंडिंग ऑफ एरर आता है कि आप जब कर रहे हो 6-7 डिजिट मान लीजिए आ गए, इसमें नहीं होगा बट मतलब बोला जाता है, सजेस्ट करा जाता है कि आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में डालो। अब जब राउंडिंग अप करते करते जाते हो ना, एंड में वैल्यू बहुत ज़्यादा राउंड ऑफ हो जाता है, तो वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है। तो इसलिए आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में डालना, इसका वैल्यू कुछ निकलेगा 54.8528। अगर आप देखोगे क्वेश्चन देखोगे ये इधर लाई करता है 54.8528 विच इज राइट ऑल्सो। 46 66 ऐसा बढ़ते जा रहा है, तो 5 साल में इतना बढ़ा है। उसके बाद फिर 66 अगर 1905 देता तो मान लीजिए कुछ 70 के आसपास का डाटा मिलता। तो इससे मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा जो आंसर निकला है वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, अच्छा ओके। सो ये एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगर ये जो जैसा फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, मान लीजिए कि ऐसा कुछ भी पूछा गया होता कि मान लीजिए 1895 1901 से भी डाटा निकल सकते थे। अब आगे ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड डिफरेंस है मतलब अब आगे वाला ही डाटा निकालोगे, पीछे वाले नहीं निकल सकते, निकल सकते। ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, वो हम अभी सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट टेबल बना लेता हूं इसमें। ये हमारा रहने दो फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहने दो। तो क्या है, डाटा दिया है ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू क्या दिया है 0 1 2 3 और ये 1 0 1 10 दिया है एक्स वाई। ठीक है, तो मैं अभी क्या निकल, हाँ पूछा क्या है -1 पे कितना है वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू -1 पे वाई कितना है वैल्यू, वो हमें पूछा गया है। तो अगर आप देखोगे 0 1 2 3 -1 दिया है मतलब पीछे वाला एक क्वेश्चन पूछा है। तो इस पे भी आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगा सकते हो। जैसे ये डेल्टा वाई हुआ, फिर 4 डाटा है तो 3 निकालूंगा मैं, डेल्टा स्क्वायर वाई एंड डेल्टा क्यूब वाई। ठीक है, तो 0 -1 1 और ये हो जाएगा 9 -1 -1 दैट इज 2। ठीक है, एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 6। ठीक है, ये मेरा निकल गया। अभी डिफरेंस क्या है, तो मैं फॉर्मूला क्या बोला था p का, x माइनस ए बाय एच। तो x दिया है -1 पे डाटा पूछा है, a क्या दिया है, a दे दिया है 0 और h इज इक्वल टू 1, सो p इज इक्वल टू -1। p मेरा -1 निकल गया। f ऑफ a मैं 0 वाला वैल्यू ले रहा हूं तो दिस इज 1। ठीक है, ठीक है ओके। और हमें कुछ नहीं चाहिए, वो तो हमारे पास सब है। ठीक ओके,
तो ये मैं फॉर्मूला में डालूंगा इसको। एफ ऑफ ए का वैल्यू इज 1 प्लस पी का वैल्यू, अच्छा मैं ये ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये वाला वैल्यूज कंसिडर करूंगा। तो 1, पी का वैल्यू कितना है मेरा निकला था, दैट इज -1 बाय 1 डेल्टा वाई -1 प्लस -1 इंटू -1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस -1, ये इधर अभी 4 वाला चीज नहीं आएगा क्योंकि डेल्टा क्यू वाई तक है। तो -1 इंटू -1 -2 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6, ठीक है। तो 1 प्लस -1 ये हो गया 1, ये -1 इंटू ये, अच्छा ये काट दो पहले, 3 फैक्टोरियल 6 काट दो, सेम सेम है, -1 इंटू -2 प्लस -1, हाँ -1 ये भी मैं छूट गया था, -1 -2 इंटू -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 2 -6, सो ये हो जाएगा 4 - 6 दैट इज -2, आंसर निकल गया -2। तो x -1 होने पे y इज इक्वल टू -2। अगर आप डाटा देखोगे ये 1 है तो इसके नीचे वाला डाटा है, कम होते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वही है ट्रेंड। अच्छा, तो ऐसा कुछ होता है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। बैकवर्ड इंटरपोलेशन के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।